रानीपुर वाक़या जान मोहम्मद मेहर के कत्ल समेत और कारंझर के नीलामी के खिलाफ सिविल सोसाइटी और वकला का कराची प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रानीपुर में पीरों की हवेली में छोटी बच्ची फातिमा का कत्ल किया गया। इस पीर के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई नहीं, इसे कैफर किरदार तक पहुँचाएँ ताकि फिर कोई फातिमा जैसी बच्ची को कत्ल ना करे। मजीद देखते हैं अनवर बोजदार की रिपोर्ट। चूज़े उस पे हैं। एक तो करंटली रानीपुर में जो मासूम फातिमा के साथ जो हवेली के अंदर असद शाह नामी और उसकी फैमिली के साथ उनके साथ ज़्यादती हुई है, उसमें तशद्दुद हुआ है। उसको जो वो बच्ची मासूम बच्ची तड़प रही थी और इतनी बहसी हो गई है यहाँ के लोगों में, जो अफसोस हो रहा है। तो ये हम इसीलिए समझते हैं कि ये इसीलिए है कि यहाँ की हमारी जो कानून साजी इदारे हैं, जो हमारी पुलिस की जो गिरफ्त है या उसकी जो तफ्तीश है वो इतनी कमज़ोर है कि मुल्ज़िम से बड़े मुल्ज़िम जो हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। खुद चीफ जस्टिस का भी यही मानना है कि भाई उसको हम बेहतर बनाएंगे। अगर वो जब बेहतर न होगी, मुजरिम जो है ऐसे आज़ाद होते रहेंगे तो इस किस्म की चीज़ें होती रहेंगी। हम कहते हैं कि भाई इतनी उसकी तफ्तीश अच्छी होनी चाहिए कि ये मुजरिम बच नहीं सके और उसको फांसी दी जाए कि उससे दूसरी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि यार मेरे भाई, एक बच्ची को, एक 9 साल बच्ची, पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए कि 3000 रुपये की तनख्वाह पर एक बच्ची मुलाजमा रखते हैं और उनके साथ जो सलूक किया गया वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस हवाले से जाहिर हो गया। वरना ये खून वो खा जाते, क्योंकि पुलिस भी उनकी, डॉक्टर भी उनका था, जिन्होंने सारी रिपोर्टें कर दी कि बच्ची के साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब क्यों सारा ज़ाहिर हो गया कि बच्ची पर बेइंतहा तशद्दुद किया गया था। हमारा तो मुतालबा है कि DNA भी कराया जाए, कि क्योंकि वो जब दिखाते हैं कि नशे की हालत में है, उस पर पीर पर यह भी केस बनता है कि चाइल्ड रेस्टेंट लेबर, उसके हिसाब से भी केस बनता है। और बाकी इन्होंने आज एतराफ़ जुर्म भी किया है और उन्होंने सारा बताया कि मैं नशे की हालत में ये कर गया हूँ, मेरे से जुल्म हो गया है। बहरहाल हम माफ़ नहीं करेंगे ऐसों को। माफ़ करना ये समझो कि अपनी बच्ची के कातलों को माफ़ करना है। 3-4 डिमांड्स हैं जिसके लिए हमने किया है। एक तो फातिमा का केस है, क्योंकि शुरुआत से जो है हमारे पास जो वो इतनी जहालत है, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी बच्चियों को छोड़ के आ जाते हैं वहाँ पे। तो ये एक बच्ची का केस नहीं है, इतने बहुत सारे वाक़यात हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत सारे लोग जो हैं आ जाएंगे वहाँ पे। दूसरी बात है कि हम तकरीबन 10-12 दिनों से सरापा एहतजाज हैं। अगले साल भी हमारे साथ मसला हुआ था, ये लतीफ़ की पोइट्री मिटाई गई थी। इस बार तो उसमें कुरान की आयात हैं जो मिटाई गई हैं और उसके साथ साथ हमारे बच्चों को मारा गया था। एक रुज्जत परस्त तंजीम की तरफ से इतना मारा गया है। तो हम सरापा एहतजाज हैं, हमने कानूनी तरीके सारे अख्तियार किए हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो हमने इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा इस चीज़ को देखें और हमें जो है इंसाफ फराहम किया जाए। देखें, मासूम जो ज़ैनब थी कसूर की, उसके बाद सिंध में ये क़यामत बरपा हो चुकी है। यहाँ पर भूख अफलास का आलम आपके सामने। जब बच्चे वालिदैन बवजह मजबूरी अपनी पेट की भूख बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों को रोज़गार से लगाते हैं, उनके घरों में काम करवाते हैं, बड़े अमीरों, वडेरों, सरदारों, जागीरदारों, पीरों, मीरों के। तो अगर उनकी बच्चों की वहाँ असमतें महफूज नहीं, कि कोई बदमस्त नाम नहाद गद्दी नशीन रात को नशे में टुन होकर, धुत होकर अगर किसी मासूम बच्ची की असमत को लूटता है, उसके बाद उसको कत्ल कर देता है। और सितमगरी ये है कि वहाँ का लोकल जो सिस्टम है, पुलिस से लेकर MLO तक, डॉक्टर्स तक, वो उनकी सहूलतकारी करते हैं। और आपने देखा किस तरह शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई। तो आज का ये एहतजाज कराची प्रेस क्लब पर एक अलामती एहतजाज है। अगरचे इस केस को इम्पार्शलिटी के साथ, गैर जानिबदारी के साथ आगे न बढ़ाया गया और मुल्ज़िम को कैफर किरदार तक न पहुँचाया गया, तो सरापा सिंध एहतजाज होगी। आज जो हमने ये प्रोटेस्ट किया है वो एक इंतहाई दर्दनाक जो वाक़या हुआ है रानीपुर में। फातिमा जो हमारी सबकी बच्ची है, जो सिंध की बेटी है, उसको बेदर्दी से, बेरहमाना तरीके से उसका मर्डर किया गया, उसके साथ मिस ट्रीटमेंट की गई। चाइल्ड लेबर जो है वो भी उसमें आ रहा है। अब सवाल ये है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। हम वकला इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जब हम एक
मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कानून है, आइन है, पीनल कोड है, अदालतें हैं, उसके होते हुए भी ये अफसोसनाक वाक़े हो रहे हैं। इससे पहले प्रिया कुमारी अगवा हुई, वो अभी तक उसका आता पता नहीं। इससे पहले ज़ैनब का कत्ल, मर्डर जो रेप केस है, वो कितना हाईलाइट हुआ। अब हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हुकूमत को कहते हैं कि यार आप होश के नाखुन लें, इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। जब चाइल्ड लेबर है हमारे पास, उसके कानून हैं, कवायद हैं, ज़वाबित हैं, तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। वाक़या हुआ है, ये बड़ा एक बेदर्दी से बच्ची को जो मारा गया हुआ है, और ये जो एफआईआर भी जो कटी हुई है वो भी उनकी मनपसंदी से कटी हुई है। अगर आप वीडियो को देखते हैं गौर से तो उसमें बच्ची के कपड़े उतरे हुए हैं, यानी कि जिनसी ज़्यादती बच्ची के साथ हुई है। लेकिन एफआईआर जो कटी हुई है सिर्फ मर्डर की कटी हुई है। तो इस यहाँ पे प्रेस क्लब में हमारे जमा होने का मकसद ये है कि बच्ची जो फातिमा है उसके साथ इंसाफ किया जाए और उसके ऊपर जो जुल्म हुए हैं उनके सेक्शन वहाँ पर ऐड किए जाए और फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके लिए हम जो है ना वकला सोसाइटी यहाँ पर आए हुए हैं उसके इंसाफ के लिए सर।